नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो गया है। आप सबके मन में यही चल रहा होगा कि सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप सबको मैं एक ये तो नहीं कहूँगा कि आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक आपको मैं ऐसा एग्ज़ाम का स्कोर बताऊँगा कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें। ठीक है मित्र, तो इसी वीडियो में हम ये साझा करेंगे, कट ऑफ तो नहीं है लेकिन आपको एक स्कोर मैं आपके साथ साझा करूँगा कि अगर आपने इतना स्कोर किया है, ठीक है मित्र, अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आपको सीबीटी 2 में मौका जरूर मिलेगा मित्र। एक मिनिमम स्कोर मैं बताऊंगा। ठीक है मित्र, तो शुरू करते हैं अगले, चलिए। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो आपको डिटेल के साथ वीडियो क्लियरिटी के साथ समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कहेंगे यार कुछ भी बना देते हो। ठीक है, तो आप समझिएगा क्यों, क्योंकि समझना ज़रूरी है। ये कोई मैं एक आपको एक ऐसे ही कटाप दे दूं यार इतनी जाएगी, 60 जाएगी, 65 जाएगी, ऐसा नहीं है यार। सबका बहुत देखिए, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम बहुत ही, इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनती है। सबसे पहले तो इसका जोन अलग है, जोन के बाद इसमें ब्रांचेज अलग है, ब्रांच के अंदर भी इसमें कैटेगरी वाइज है, बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं भैया। जैसे सिविल के अंदर है, इसमें 6-7 कैटेगरी है, मैकेनिकल के अंदर भी 6-7 कैटेगरी हैं, तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ बनता है यार। तो अगर आपको एक मैं स्कोर बता दूं यार ये कट ऑफ होगा, तो ये कैसे, ऐसा नहीं संभव है मित्र, समझिए आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम। देखिए भैया, कट ऑफ के लिए हम सबसे पहले एक हार्ड जोन है। हार्ड जोन का मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है अपना भैया। यही पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मारा मारी रहती है। आपने देखा होगा कि जितने ही पिछले एग्ज़ाम हुए हैं भैया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो यह जाहिर सी बात है, यहाँ तो कट ऑफ जाएगी ही, लेकिन एक अलग टाइप के जोन्स हो गए, जैसे भैया त्रिवेंद्रम हो गया, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम हो गया, गुवाहाटी हो गया, कश्मीर हो गया और चेन्नई हो गया। यहाँ पर कम कट ऑफ जाती है, कारण आपको ही पता होगा, साउथ के हैं और कुछ नॉर्थ ईस्ट के हैं, कश्मीर भी है। ठीक है, तो वहाँ पर कट ऑफ लो जाने का कारण है कि वहाँ पर कम फॉर्म पड़ते हैं, कंपटीशन काफ़ी लो रहता है, यहाँ पर कट ऑफ कम जाती है। ठीक है मित्र, और कुछ ऐसे जोन्स आते हैं जो मीडियम कैटेगरी में रहते हैं। हमारा मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया और भोपाल हो गया, ये सब मीडियम कैटेगरी के जोन्स आते हैं। यहाँ पर ना तो ज़्यादा जाती ना ही कम जाती, एक एवरेज कट ऑफ हर साल देखने को मिलती है। इस बार भी वहाँ पर एवरेज कट ऑफ मिलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भैया, देखिए एक हम जैसे हार्ड जोन की बात करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। अगर आपने यहाँ पर सिविल ब्रांच से किया है भैया, 60 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 60 नंबर अगर आप सच में स्कोर कर रहे हैं, काट पीट के अगर 60 नंबर, इस रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ मित्र। अगर 60 नंबर आप अगर स्कोर कर रहे हैं, हार्ड जोन्स की बात कर रहा हूँ, जो मैंने हार्ड जोन बताया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती है, तो अब अपने आप को सेफ समझिएगा। आप सेफ हैं भैया, 100% सेफ हैं। आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दें, आज ही से शुरू कर दें मित्र। देखिएगा, क्योंकि सिविल की काफ़ी कम कट ऑफ जाती है। हर जितनी ब्रांचेज हैं सब में सबसे कम कट ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि सिविल की ही जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भैया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से अगर आप बिलोंग करते हैं भैया। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करने का मतलब आप एवरेज वाले में रहेंगे, यानी कि सिविल से तो ज़्यादा जाएगी, लेकिन एसएनटी या फिर कंप्यूटर साइंस से आपकी कम जाएगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की जाती है, मैंने देखा पिछले बार का देखा है कट ऑफ का, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ एसएनटी यानी कि उसमें ज़्यादा गई है उसकी कट ऑफ। ठीक है मित्र, तो अगर आप इसमें हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से, और साथ में अगर हार्ड जोन की बात कर रहे हैं, तो हार्ड जोन में अगर आपके 65 नंबर तक आ रहे हैं, 65 से कम भी आ रहे हैं, यानी कि 62, 63, 60 से ज़्यादा आ रहे हैं, 65 के बीच में अगर आपके इतने नंबर आए हैं, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मित्र। अगर यूआर में अगर 60 से 65 के बीच में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से हैं, और यहाँ से अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट होती है भैया, हार्ड जोन जो मैंने बताया, अगर आपने वहाँ से अप्लाई किया है तो आप सेफ हैं और सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए मित्र, अभी से शुरू कर दीजिए आप। और अगर एसएनटी से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आप 65 नंबर के आसपास प्राप्त किए हैं, यानी कि हार्ड जोन वाले, तो आप सेफ हैं मित्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया जो एक मीडियम जोन मैंने बताया था, जो अभी मीडियम जोन्स आते हैं, वहाँ पर अगर आप यूआर कैटेगरी के सिविल से हैं तो आप 55 नंबर के आसपास भी हैं, तो भैया आप सेफ मानिए। अगर मैकेनिकल के हैं तो आप वहाँ पर 57-58 नंबर, इलेक्ट्रिकल तब भी 57-58, यानी कि यूआर कैटेगरी के, एसएनटी के तो 60 नंबर के आसपास है। अगर यानी कि जो एवरेज जोन्स जो आते हैं, मुंबई कलकत्ता, यहाँ पर चेन्नई, मुंबई कलकत्ता आपका चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया भैया, साथ में आपका भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, रांची हो गया, ये सब यहाँ पर एक ना तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है, ना ही बहुत कम मिलती है। एक एवरेज कट ऑफ, सधी हुई कट ऑफ कह सकते हैं, यहाँ पर मिलती है मित्र। और जैसे आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, गुवाहाटी हो गया, कश्मीर हो गया, अगर आपने ऐसे जोन से अप्लाई किया है तो भैया यहाँ पर बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलती है हर साल। इस बार भी यहाँ पर कम मिलेगी। अगर आपने सिविल से अप्लाई किया, अगर आपने 50 के आसपास यानी कि 52-53 नंबर, या फिर लो भी जाते हैं, लो नहीं कह सकते, लेकिन अगर 50 के आसपास यानी कि 52-53 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो भी आप सेफ हैं मित्र।
ठीक है। अगर आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया, अगर यहाँ से अप्लाई किया जो मैंने बताया है, तो आप अगर 55 से ऊपर नंबर प्राप्त कर रहे हैं, 55 और 60 के आसपास, तो आप सेफ़ हैं। ठीक है। और एसएनटी के तो भी 60 के नंबर के आसपास अगर आप प्राप्त करें तो आप सेफ है। अब ये तो यूआर की मैंने सारा बताया कि अगर आपने ओबीसी से तो अपनी कैटेगरी से भैया 5 नंबर कम कर दीजिए। ऐसा ही एवरेज देखा गया है, कहीं पर 6-7 नंबर कम है, कहीं पर 4-5 नंबर कम है, तो एवरेज अगर आप 5 नंबर यूआर से कम करते जाएंगे तो आपकी उतनी कटाव बनेगी भैया। और रही बात आपकी एससी की कटाव, तो भैया यूआर से हमेशा 10 से 12 नंबर कम जाती है, इससे ज़्यादा तो कम नहीं जाती, लेकिन 10 से 12 नंबर अगर यूआर से आप कम करेंगे तो आप सेफ हैं। ठीक है। एसटी की कटाव यूआर से आप 15 से 20 नंबर कम कर दीजिए, इतनी ही जाती है। ठीक है। और हम बात कर लें कि CBT2 एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है। CBT2 एग्ज़ाम डेट के बारे में ही हम बात करेंगे मित्र। CBT2 एग्ज़ाम डेट अगर हम देखो, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते कब होगा, लेकिन अगर इसका हम प्रॉपर एनालिसिस करें कि पिछला वाली जो वैकेंसी आई थी 2019 में जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसमें मात्र एग्ज़ाम यानी कि CBT2 होने के बाद CBT2 होने तक 1 से CBT2 तक मात्र 3 मंथ से कम का समय मिला था, 2.5 से 3 मंथ के आसपास का समय मिलता है। तो इसी तरह इसमें भी आप 2.5 मंथ का कट ऑफ सेट करके चले कि 2.5 मंथ के बाद आपका CBT2 का एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं मित्र। तो 2.5 मंथ यानी कि जनवरी, फरवरी, शुरुआती मार्च में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। देखिएगा मित्र, शुरुआती मार्च या फिर 10 मार्च के आसपास आपको CBT2 का एग्ज़ाम होने को प्रबल रूप से संभावना है। जितना मुझे पता था, जो मुझे समझ में आया, मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो आप सबका मैंने अब तो अपना कर्तव्य निभा दिया, आप सब भी अपना कर्तव्य निभाएं मित्र। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं सूचनाएं लेता हूँ ये कोई मुझे बैच तो बेचना नहीं, मैं सटीक और सही तरीके से ही सूचनाएं प्राप्त करता हूँ और उससे मैं आप सबके लिए लाता हूँ। बैच तो बेचना नहीं मित्र ना, तो सच जो है वो सामने लाऊंगा ना, तो इसलिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके मित्र। और रही बात वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं मित्र। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है। और आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। नमस्कार मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है।